लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, जनता की ताकत क्या होती है। आज जो है पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों, टैक्सी ड्राइवरों, तमाम जो चालक हैं जो सड़कों पे गाड़ियां चलाते हैं, उन लोगों ने दिखा दिया, पूरा दम लगा दिया अपने आंदोलन से और सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ हीट एंड लॉ के बारे में। इस पर कानून जिस तरह से सख्त किया है अमित शाह ने, संसद में पारित किया है शीतकाल में, जिसमें 10 साल की सज़ा और 7 से 10 लाख तक जुर्माना का प्रावधान है, उसको लेकर के पूरे देश में गहमागहमी थी। ट्रक ड्राइवरों ने हर जगह आंदोलन छेड़ा, करीब 2 दिन आंदोलन चला। अभी भी इसके बाद सरकार जो है उन तमाम ट्रक ड्राइवरों से बात करने के लिए राजी हुई और साफ तौर पे कहा गया कि अभी इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। इसके पहले किसान आंदोलन ने जो है कि सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। ये बात तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि अगर जनता चाहे तो सरकार को जो है बैकफुट पर ला सकती है। लोकतंत्र की क्या ताकत होती है उसको आज ट्रक ड्राइवरों ने दिखा दिया। शाजापुर मध्य प्रदेश में शाजापुर के डीएम, उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है। वो कहते हैं क्या औकात है तुम्हारी। तो ड्राइवर ने कहा कि वही औकात तो बताने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ज़रा सोचिए, इस तरह का बयान आता है एक डीएम का। हालांकि डीएम कल्याण किशोर जो है, वहाँ के डीएम कल्याण किशोर है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया इसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं बस लोगों को समझा रहा था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आंदोलन आप लोग करिए, अच्छे से करिए, लेकिन शांति ढंग से करिए। ये सारी चीज़ें थी। ज़रा सोचिए, लेकिन किस तरह से मोदी और अमित शाह जो है बैकफुट पर आ गए। ये जो है ट्रक ड्राइवरों ने किस तरह से बड़ा आंदोलन किया इसको लेकर के। सबसे सवाल ये बनता है कि आखिरकार ये बिल पास क्यों हो गया, बिना किसी के सुझाव के, बिना विचार विमर्श के ये बिल पास हो गया, जबकि इस बिल से कितना बड़ा हानि हो गया। सोचिए, ये बिल जैसे ही अमित शाह संसद में कहे, इसके बाद उनकी वीडियो वायरल होती है और हर जगह जो है तमाम जो ड्राइवर चक्का जाम कर देते हैं। आम पब्लिक को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ट्रक ड्राइवरों की इस हड़ताल से करीब जो है खाना, पानी, सब्जियां, ग्रोसरी के सामान, यहाँ तक कि गैस, पेट्रोल, डीजल, यानी कि हर तक पूरा जो सप्लाई चेन था बिल्कुल ही ठप हो गया। ज़रा सोचिए, जिस जगह से गैस और पेट्रोल के 150 से 200 गाड़ियाँ रवाना होती थी, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 गाड़ियाँ ही रवाना हुई, जिसका असर पूरे देश में दिखा। सब्जियाँ महंगी हो गई, मंडी में सब्जियाँ नहीं रह गई। ज़रा सोचिए, अगर ये और भी आगे बढ़ता तो क्या हाल होता। वाकई ने ड्राइवरों ने अपनी औकात दिखा दी कि क्या उनकी औकात है। उन्होंने साबित कर दिया कि जितने ड्राइवर हैं, अगर उन्होंने अपना काम रोक दिया तो पूरे देश का जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। सरकार को आखिरकार बात माननी ही पड़ी और कहीं ना कहीं इस कानून पर विचार विमर्श करने के लिए वो सारी चीज़ें की गई। ट्विटर पे जिस तरह से वो डीएम का वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो भी उस पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। काफ़ी लोग ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भैया इस तरह का बयान दे रहे हैं एक डीएम, आखिरकार ड्राइवरों ने औकात तो दिखाई दी। 2 दिन में मोदी और अमित शाह जो है बैकफुट पर आ गए और इस पर विचार करने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं, ये बिल तब पास हुआ जब संसद में 165 से ज़्यादा जो है सांसद जो है बर्खास्त थे, निलंबित थे। उस समय ये बिल पास हुआ तो भैया इस पर चर्चा भी नहीं हुआ और आसानी से पास भी हो गया। ये बात समझ में नहीं आती कि अमित शाह से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इतना बड़ा जो बिल है, बिना जांच परख के, सोचे समझे, इतने जल्दीबाजी में आखिर इन्होंने क्यों पास कर दिया। राम मंदिर का उधर उद्घाटन है, उसको लेकर के चुनावी रणनीति भी तैयार की जा रही है और इस बीच क्या ज़रूरत थी कि इस तरह का बिल अचानक पास करने की, जिससे बीते 2 दिनों तक आम पब्लिक को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। तो क्या इस तरह का बिल जो है, इस तरह का बिल लाने से पहले अमित शाह इस पर विचार विमर्श नहीं किए। ये जो बिल है, इसके बिल के लिए तमाम ट्रक ड्राइवरों की राय लेनी चाहिए थी। जो मोटर्स के बड़े संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो संगठन चलाते हैं, इस सब चीज़ को उनसे राय लेना चाहिए था कि इस बिल अगर पास करेंगे तो क्या होगा।
तो भैया इसमें तो ड्राइवर दोनों तरह से फंस रहा है ना, इसलिए तगड़ा विरोध हो रहा है। क्योंकि अगर भागेगा तो 10 साल की सज़ा भी होगी और 7 से 10 लाख की जुर्माना होगी। एक आम ड्राइवर पूरी ज़िंदगी में कितना ही कमा पाता है, वो कहाँ से इतना देगा। अब दूसरी बात, अगर नहीं भी भागता है, वहाँ रुकता है, तो वहाँ के हिंसक जो है भीड़ उसे मार मार के अधमरा कर देगी। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दिक्कत आ रही है। या तो फिर सरकार जो है उन ड्राइवरों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि वहाँ के जो हिंसक भीड़ है वो उनको ना मारे, तब तो ये संभव है। और वैसे भी 10 साल की सज़ा और 7 से 10 लाख की जुर्माना बहुत होता है। इतना कोई भी ड्राइवर नहीं दे पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। और अक्सर एक्सीडेंट जो है ड्राइवर की गलती से भी होता है और जो राह चलते लोग उनकी भी गलती से होता है। कितने लोग रॉन्ग रूट पे, गलत रूट पे गाड़ी चलाते हैं, उसके वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। कितने लोग पीछे से आके ठोक देते हैं, कोई ट्रक खड़ी रहती है। तो इस तमाम चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ में सख्ती तो बरतनी नहीं चाहिए थी सरकार को इतनी, और इसी वजह से कड़ी आलोचना इस बिल पर हो रही है। बाकी तमाम चीज़ें हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार जो है इस कानून को रोकने की फिराक में है, और इस बीच चुनाव भी है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।